Welcome SUPH to our presentation on chapter number 5, Sleepy Harry, and this is part 2 of our presentation. So, in our previous presentation, we have done with the chapter Sleepy Harry. हमने पहली वाली प्रेजेंटेशन में हमने अपना चैप्टर फिनिश कर दिया था स्लीपी हैरी, राइट? वी हैव रेड दिस चैप्टर. सो इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू रीड वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स. हम इस प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो इससे पहले हम क्या करेंगे? पेज नंबर 44 में एक क्वेश्चन दे रखा है, ब्रेनस्टॉर्म. क्या दे रखा है? ब्रेनस्टॉर्म. वो सॉल्व करते हैं. ओके. What birds are mentioned in the poem? तो what birds are मतलब कौन सी birds mentioned in the poem. तो कौन सी birds के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इस poem में. हमें उन birds को बताना है कौन सी birds. ओके. सो फर्स्ट इज ducks. इस poem में हमें कौन सी birds के बारे में बता रखा है? कौन सी birds दे रखी हैं? एक तो duck दे रखी है और दूसरी falls दे रखी है. falls कौन सी bird होती हैं? जो chicken जैसी दिखती हैं. ओके. So, now let's continue with the question answers. Okay? Question number 1, A1. Say if the following statements are true for T or false for F. तो हमें क्या करना है? हमें ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो ये क्या है? स्टेटमेंट्स हैं. ओके. ये क्या है? स्टेटमेंट्स हैं. STATEMENTS स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है. ये 4 स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं. हमें क्या करना है? ट्रू और फॉल्स मार्क करना है. अगर ये सही है तो हमें क्या करना है? ट्रू करना है, मतलब टी. और अगर ये गलत है तो हमें फॉल्स मार्क करना है. फॉल्स के लिए एफ दे रखा है. ओके. लेट्स डू इट. हैरी वॉन्ट्स टू स्लीप. ठीक है. हैरी वॉन्ट्स टू स्लीप मतलब हैरी सोना चाहता है. तो ये सही है या फिर गलत है? येस, इट्स फॉल्स. हैरी थोड़ी ना सोना चाहता था. ही वॉन्टेड टू प्ले, राइट? सो हैरी वॉन्ट्स टू स्लीप. इट इज़ फॉल्स. बैटी इज़ हैरी सिस्टर. तो बैटी हैरी की सिस्टर है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है या फिर गलत है? येस, इट्स ट्रू. हैरी की सिस्टर का नेम क्या था? बैटी. वेरी गुड. हैरी वॉन्ट्स टू प्ले ऑल नाइट. हैरी पूरी रात भर खेलना चाहता है. हैरी को पूरी रात भर खेलना है, पूरी नाइट खेलना है. तो खेलना चाहता था. तो उसको ये चीज़ सही है या फिर गलत है? हैरी वॉन्ट्स टू प्ले ऑल नाइट मतलब हैरी पूरी रात भर खेलना चाहता है. ये सही है या फिर गलत है? येस, इट्स ट्रू. ठीक है. क्योंकि हैरी को सोना नहीं था. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले ऑल नाइट. उसको पूरी रात भर खेलना था, इसकी वजह से उसको बिल्कुल भी नहीं सोना था. द लिटिल बर्ड्स वेंट टू बेड एन आवर अगो. जो छोटी बर्ड्स थी वो 1 घंटे पहले बेड पर सोने चले गई. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये सही है या फिर गलत है? येस, इट्स ट्रू. वेरी गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, A2. आंसर दीज क्वेश्चंस. वाई डज हैरी नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड? वाई मतलब क्यों. डज हैरी नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड मतलब हैरी बेड पर क्यों नहीं जाना चाहता या फिर हैरी को क्यों नहीं सोना है. तो वी हैव डन दिस. हैरी को क्यों नहीं सोना था? वाई डज हैरी डू नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड. तो हैरी डज नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड मतलब हैरी को बेड पर इसलिए नहीं जाना. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले द होल नाइट. उसको पूरी रात भर खेलना था. ओके. सो बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले द होल नाइट. वॉट डज बेटी से. बेटी ने क्या बोला? वॉट डज बेटी से. तो बेटी ने क्या बोला था? बेटी ने क्या बोला था? शी स्पोक. शी सेड दैट लिटिल बर्ड्स आर बेटर टॉट. ओवर हियर इट्स रिटन. The little birds, they are better taught to go to roost when they should, and all the ducks and the fowls, they went to the bed an hour ago. तो बेटी ने बोला था कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं ना, लिटिल बर्ड्स, उन्हें सिखाया जाता है कि जब उनका सोने का टाइम होता है तो वो सोने चली जाती हैं. और जो डक्स एंड फॉल्स हैं वो सोने जा चुके हैं 1 hour ago, 1 घंटे पहले. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट बेटी सेड टू हैरी. ठीक है. Now let's to move on. Question number 3. Why is Harry called foolish? तो हैरी को हमने foolish क्यों बोला इस पोम में?
वाई? बिकॉज हैरी ही वॉन्टेड टू प्ले द होल नाइट एंड ही डिड नॉट वॉन्टेड टू स्लीप। हैरी को पूरी रात भर खेलना था और उसको बिल्कुल भी नहीं सोना था। इसकी वजह से हमने इस पोम में हैरी को फुलिश बोला है। ओके, नाउ थिंक एंड आंसर। आपको क्या करना है? सोचना है और आंसर करना है। डू यू गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी डे एंड वाई? क्या आप हर रोज़ सेम टाइम पर सोने जाते हैं? जैसे कि अगर आप 9 o'clock सोते हैं तो आप एवरी डे मतलब हर रोज़ 9 o'clock सोते हैं। वाई? क्यों? तो आई विल हेल्प यू विद दिस। सो डू यू गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी डे? सो अगर आप सेम टाइम मतलब 9 o'clock जैसे अगर आप सोते हैं तो एवरी डे अगर आप 9 o'clock सोते हैं या फिर 10 o'clock, तो आपको क्या लिखना है? येस, आई गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी डे। वाई? क्यों? वाई? बिकॉज वी हैव अ प्लान टाइम टेबल। हमारे पास क्या होता है? एक प्लान टाइम टेबल होता है कि हमें कब कौन सी चीज़ करनी चाहिए। और हमारे पेरेंट्स ने हमें बता रखा है दैट वी शुड स्लीप अर्ली इन द नाइट एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट? हमारे पेरेंट्स ने हमें बता रखा है, राइट, कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी जगना चाहिए। सो दैट्स वाई वी गो टू बेड एट द सेम टाइम एवरी डे। हम हर रोज़ सेम टाइम पर जाते हैं सोने के लिए। ओके, डेली, एवरी डे। नाउ लेट्स गो टू A4. Learn interesting things. Okay, things that we do at night are called nocturnal activities. ओके, तो जो चीज़ें हम रात में करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ओके, NOC, व्हाट इज द स्पेलिंग? NOCTURNAL, नॉकटर्नल एक्टिविटीज़। ठीक है, तो जो चीज़ें हम रात में करते हैं, थिंग्स दैट वी डू एट नाइट, हम उन्हें क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स अबाउट नॉकटर्नल थिंग्स, एनिमल्स और एक्टिविटीज़। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। ये आपको दे रखा है ब्लैंक्स, आपको इन ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। और ये किसके बारे में ब्लैंक्स दे रखे हैं हमने? नॉकटर्नल थिंग्स के बारे में, जो चीज़ें हम रात में करते हैं, लाइक जो एनिमल्स करते हैं रात में या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके बारे में हमें दे रखा है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक हमारे लिए ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो लेट्स मूव ऑन। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो फर्स्ट वन इज़ स्लीप। तो हम रात में सोते हैं, राइट? तो स्लीप इज़ ऑल्सो अ नॉकटर्नल एक्टिविटी। नाउ सेकेंड वन इज़ P-L-O-. Now what does it have? Like रात में what is like P-L-O-. तो डैश की जगह क्या आएगा? So you have to do this by your own. आपको थर्ड वाला खुद से करना है। ओके, I'll do the rest of it for you. आपको सिर्फ एक खुद से करना है और सारा मैं आपके लिए सॉल्व करके दूंगी। ओके, सो सेकेंड वन ओवर हियर इज -WL. तो डैश की जगह क्या आएगा? आउल, बिकॉज आउल रात में जगता है। ओके, द आउल इट वेक्स अप इन द नाइट एंड इट स्लीप्स इन द मॉर्निंग। तो एक तो आउल है विच डज नॉकटर्नल थिंग्स इन द नाइट, क्योंकि जो आउल है वो रात में देख सकता है। ठीक है, सो आउल डज द नॉकटर्नल एक्टिविटी एट नाइट। नाउ फोर्थ वन इज -RE-M. तो ड्रीम, DREAM, ड्रीम। तो हम जब सोते हैं रात में तो हमें क्या आता है? सपने आते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो ड्रीम। हम क्या कर रहे हैं? एक नॉकटर्नल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, सो ड्रीम इज़ एन नॉकटर्नल एक्टिविटी। फिर B-T मतलब BAT, बैट, चमगादड़। ठीक है, इट फ्लाइज इन द नाइट, so it is also doing a nocturnal activity. FOX, fox, it also does a nocturnal activity. So I hope this is clear to you. Okay, तो आप थर्ड वाला खुद से करेंगे। ओके, सो विल डू दिस थर्ड वन बाय योर ओन, और सारे मैंने आपको करके दिखा दिए। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर्स। आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं एंड यू हैव टू अगेन रीड दिस पोम। आपको एक और बार ये पोम रीड करनी है एंड यू हैव टू लर्न द डिफ़िकल्ट वर्ड्स अलॉन्ग विद द स्पेलिंग एंड मीनिंग। आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स उनके स्पेलिंग और मीनिंग के साथ लर्न करने हैं। सो थैंक यू।